Hello everyone, how are you all? I hope everyone is fine. Welcome to 8th Standard Semester 2 Chapter 1 पत्र एवं डायरी। जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इसमें पत्र और डायरी किस प्रकार लिखते हैं उसके बारे में बताया गया है। इसमें लिखा गया है, दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सूक्ष्मता से उन तक पहुंचा सकते हैं। इसमें बताया गया है कि दूर रहकर भी कभी कभी हमें अपने संबंधियों, मित्रों, अधिकारियों को पत्र लिखने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हम अपनी बात को अत्यंत खुशी से उसमें लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। हालांकि यद्यपि आजकल दूरभाष, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल आदि द्वारा भी कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी ईमेल, मोबाइल, इंटरनेट सबके द्वारा भी ये कार्य किया जाता है, किंतु अभी भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा हम अपनी बात विस्तार से रख सकते हैं। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। मतलब जो पत्र के द्वारा हम जो हमारे विचार हैं उनको प्रेषित करते हैं, मतलब लिखते हैं, वो और साधनों की अपेक्षा सस्ता होता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। इसमें बताया जा रहा है जो अधिकारी हैं उन्हें हम ना तो ईमेल कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, इसमें ओनली पत्रों का ही प्रयोग किया जा सकता है। अब आते हैं हम हमारे पत्र लेखन पर। जो पत्र लेखन है वो निम्नलिखित रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला व्यक्तिगत पत्र, दूसरा कार्यालयीन पत्र और तीसरा व्यावसायिक पत्र। जो व्यक्तिगत पत्र होता है वह परिवारजनों और मित्रों को लिखे जाते हैं, और जो व्यावसायिक पत्र होते हैं वो व्यापारी से संबंधित वस्तु मांगने वाले के लिए लिखे जाते हैं, और कार्यालयीन पत्र होते हैं वो अधिकारियों से संबंधित उनको लिखे जाते हैं। ये तो हो गए कि कितने प्रकार के पत्र होते हैं। अब आते हैं हम पत्र लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पॉइंट है, पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और दिनांक लिखना चाहिए। जो कि हमारा जो पहला निमंत्रण पत्र है उसमें आप देखो कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को वो निमंत्रण पत्र लिख रहा है जिसने पहला अपना पूरा पता और दिनांक लिखा है। हम जिसको पत्र लिखे हैं बाईं ओर शिष्ट भाषा में संबोधन लिखें, मतलब जो हमारी भाषा है उसमें उसका संबोधन करें। इसके बाद पत्र के मुख्य क्लेवर पर विषय वस्तु प्रस्तुत करें। जो मेन जो ये है उस पर हमारी जो विषय वस्तु है कि हमने किस कारण से लिखा है वो उसमें व्यक्त करें। पत्र मित्र हो या सखी हो या अपने छोटों के लिए हो, उसमें तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग करो। जैसे बड़े हैं तो उनके लिए आप और छोटे हैं तो उनके लिए तुम सर्वनाम का प्रयोग करें। पत्र ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, उसमें सिर्फ आवश्यक बातें हैं वो ही लिखी जाए। पत्र की भाषा है जो बिल्कुल हमारी भाषा जैसी, ऐसा नहीं कि बहुत कठिन भाषा, उसमें प्रयोग किया जाए। फिर है कि हम जब पत्र लिखते हैं तो पिता को क्या बोले, मित्र को क्या बोले, मतलब किस प्रकार उनको संबोधन करें उसके बारे में बताया गया है। कि जो पिता को हम अगर पुत्र लिखते हैं तो पुत्र अगर पिता को लिख रहा है तो पूजनीय, और माता को लिख रहे हैं तो पूजनीय, और माता पुत्र को लिख रही है तो प्रिय आयुष्मान, और पुत्री को लिख रहे हैं तो आयुष्मती। छोटे भाई को अगर छोटा भाई बड़े भाई को लिख रहा है तो आदरणीय भाई, और अगर बड़ा भाई छोटे भाई को लिख रहा है तो चिरंजीवी। ये सब हमको ध्यान रखना चाहिए। अब आते हैं हम अपने पत्र पर। ये पत्र है निमंत्रण पत्र, जो कि एक मित्र अपने मित्र को निमंत्रण दे रहा है जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए निमंत्रण पत्र।
इसमें पूरा पता लिखा है, 90 बुद्धनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत, 394210। इसमें उसने अपना एड्रेस लिखा है। फिर नीचे लिखा है कब लिखा था उसने, 8 अगस्त 2011 में। फिर नीचे जो हमने बताया था कि मित्र हो तो प्रिय मित्र, स्नेहल मतलब प्यार से, सप्रेम स्मरण मतलब मैं प्यार से आपको याद कर रहा हूँ प्रिय मित्र। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। मतलब वो बोल रहा है कि मेरा इस बार जन्मदिन छुट्टी के दिन आया है, इसलिए मैं सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और मैं सबको निमंत्रण भेज रहा हूँ। तुम जानते हो कि सालगिरह का दिन कितना अच्छा होता है, ये तो हम सभी जानते हैं कि जब हमारा जन्मदिन आता है तो हम सब कितना खुश होते हैं। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, बिपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। वो अपने रिश्तेदारों का नाम लेते हुए अपने दोस्त को बता रहा है कि मेरे रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ, जो उनके परिवार वाले हैं उनको। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। मतलब अब इसमें मित्र अपने मित्र को तुम सर्वनाम का प्रयोग कर कर बोल रहा है कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी यहाँ पर आओ जरूर। तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। वो अपने दोस्त से कह रहा है कि तुम मेरे जन्मदिन पर जरूर आना, वरना हम सबको बुरा लगेगा। हम उस दिन को बहुत अच्छा आनंद में मतलब यादगार दिन बनाना चाहते हैं। उस दिन दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को हम सब सिनेमा देखने जाएंगे। मुझे आशा है इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह मतलब मेरी खुशी में शामिल होगे, वो बता रहा है। अब लास्ट में उसने लिखा है, तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, मतलब जो तुम्हारे माता पिता है उनको मेरी तरफ से चरण स्पर्श बोलना। छोटे भाई कमल और बहन संगीता को मेरा प्यार देना। तुम्हारा आगमन मतलब मैं तुम्हारे आने की प्रतीक्षा करूँगा। तुम्हारा मित्र साहिल शाह। ये हमारा हो गया निमंत्रण पत्र। इस तरह से हमें हमारा निमंत्रण पत्र लिखना है। अब आ जाते हैं हम बधाई पत्र पर, जो कि है सालगिरह पर बधाई पत्र। जो सालगिरह जन्मदिन होता है उस पर बधाई पत्र किस तरह लिखा जाता है, पहले की तरह ही यहाँ पर पूरा पता लिखना है। शांति सदन, रावपुरा, बड़ौदा, 10 अगस्त 2011। फिर मित्र को लिखा जा रहा है तो प्रिय मित्र साहिल, जिसने निमंत्रण पत्र भेजा था, ये उसी को बधाई पत्र भेज रहे हैं। प्रिय मित्र साहिल, सप्रेम स्मरण, मैं आप तुम्हें प्यार से याद कर रहा हूँ। कल ही तुम्हारा पत्र मिला तो हम सब बहुत खुश हुए। हमें तुम्हारी सालगिरह का निमंत्रण भी मिला और यह जानकर विशेष प्रसन्नता हुई कि कल ही तुम्हारी सालगिरह है। उसका मित्र बोल रहा है कि हमें तुम्हारा पत्र मिला और हम सबको ये जानकर बहुत खुशी हुई कि तुम्हारा कल ही जन्मदिन है। पर वो अब अपना कारण लिख रहा है कि इधर माँ कुछ दिनों से बीमार रहती है और पिताजी को तो सुबह 10 बजे से ही दफ्तर जाना पड़ता है। दर्शना को भी सुबह स्कूल जाना पड़ता है और वो तो है भी छोटी। इस कारण घर का बोझ मुझ पर ही है। अब तुम ही कहो यह सारा बोझ किसको सौंपकर तुमसे आ मिलूं। वो अपने दोस्त को बता रहा है कि मम्मी है उसकी जो बीमार है, पापा को ऑफिस जाना पड़ता है और जो छोटी बहन है वो तो अभी छोटी है, तो अब ये सारा काम मैं किसके ऊपर छोड़कर तुमसे आ मिलूं। मेरे दिल में तो बहुत होता है कि इस शुभ अवसर पर उड़कर तुम्हारे पास आ जाऊं, परंतु घर की स्थिति का विचार कर कर विवश हो जाता हूं और मन करते हुए भी नहीं आ सकता। वो अपने मित्र को कह रहा है कि मुझे तो बहुत खुशी होती है कि मैं तुमसे आ मिलूं, पर जो घर में स्थिति है उसे देखकर मैं तुमसे नहीं मिल सकता।
विवश हो जाता है और मन करते हुए भी वो नहीं आ सकता। तुम तो अब 1 साल बड़े हो गए हो, इस अवसर पर मैं तुम्हें बधाई क्यों न दूं। मैं तो चाहता हूं कि बार बार तुम्हारी सालगिरह आए करे और हमें खुशियां मनाने का मौका मिले। वो बोल रहे हैं कि अब तुम्हारा जन्मदिन आ गया तो तुम तो 1 साल बड़े हो गए हो और ये अवसर हमेशा आए। वो चाहता है कि हम हमेशा खुशियां मनाते रहें और हमें खुशियां मनाने का मौका भी मिले। इस मंगल अवसर पर उपस्थित न रह सकते हुए भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए शुभकामना है। मैं चाहता हूं कि ईश्वर तुम्हें चिरंजीवी रखे और तुम्हारा नया वर्ष शुभदायी हो। तुम्हारा मित्र स्नेह हल। उसने अपना मित्र को बता दिया कि हमारा ये कारण है इसलिए मैं नहीं आ सकता, पर फिर भी नहीं आने के बाद भी उसको बधाई देता है और पत्र हमारा यही समाप्त होता है। ये है हमारा बधाई पत्र। अब हम आते हैं आश्वासन पत्र पर, जो कि आश्वासन पत्र है जो लिखा जाता है खेल महाकुंभ में असफल मतलब अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सखी को आश्वासन पत्र लिखा जा रहा है। जो महाकुंभ में असफल प्रदर्शन हुआ उस पर सखी को पत्र लिखा जा रहा है। मात्र छाया, स्टेशन रोड, कालूपुर, अहमदाबाद, 17 नवंबर 2011। प्रिय सखी जागृति, प्यारी सखी जागृति, सप्रेम स्मृति मतलब मैं प्यार से तुम्हें याद कर रही हूँ। आज तुम्हारे पिताजी से फ़ोन द्वारा पता चला कि तुम खेल महाकुंभ में चक्र फेंक प्रतियोगिता में असफल रही हो। मतलब जो उसकी चक्र फेंक प्रतियोगिता थी उसमें वो असफल रही है, इसलिए उसकी मित्र उसको पत्र लिखकर बताती है कि मुझे आपके पिताजी द्वारा पता चला। इस समाचार से मुझे बहुत दुख हुआ कि तुम्हारी इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। उसको बहुत दुख हुआ और अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा, इसलिए वो पत्र लिखती है। हमने तुमसे बहुत आशा लगा रखी थी कि तुम जिले में प्रथम आओगी। मतलब हमें तुमसे बहुत आशा थी कि तुम इस जिले में प्रथम आओगी। फिर वो बोलती है प्रिय सखी, खेल में हमेशा जीतना ही महत्वपूर्ण नहीं होता। अब जो कुछ होने वाला था वो हो गया, इसलिए उसका शोक ना करना चाहिए और इस असफलता से निराश भी न होना चाहिए। असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो अपने ध्येय प्राप्ति के मार्ग में डटे रहते हैं। उसकी जो फ्रेंड है वो कह रही है कि अगर तुम असफल हो गई हो तो अब इसका शोक मतलब दुख मत मनाना, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है, असफलता भी सफलता का सोपान है। सफलता उन्हीं के चरण चूमती है जो धैर्य रखते हैं और अपने मार्ग में डटे रहते हैं। अब निराश या हतोत्साह होने से कोई फायदा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि अब तुम दुगने उत्साह से अभ्यास करो तो अगले साल तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी और तुम अपने ज़िले में ही नहीं गुजरात में प्रथम आओगी। मुझे आशा है कि तुम मेरी बात मानोगी और अपने अभ्यास में मनोयोग से लग जाओगी। तुम्हारी सखी अवनी। अपनी सखी को ये कहते हुए कि तुम शोक मत मनाना वो पत्र लिखती है। आश्वासन पत्र इसे कहते हैं। अब हमारे 3 पत्र यहाँ समाप्त होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्लास में बाकी का चैप्टर पूरा करेंगे। आप घर पर ही इन तीनों पत्रों को लिखकर कोशिश कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप सबको ये सब समझ आया होगा। आप घर पर फिर से वापस इन सबको रीड कीजिए। अब हमारा चैप्टर नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।